हेलो गाइज, आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ जो कंप्यूटर या लैपटॉप में वर्क करने के लिए या कुछ भी करने के लिए बहुत ज़रूरी है और आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगा। इसको याद करना उतनी मुश्किल बात नहीं है, आप कर सकते हो रेगुलर प्रैक्टिस की मदद से। यहाँ पे हम आप लोगों को बहुत सारे शॉर्टकट बताने जा रहे हैं जो काम आप माउस से करते हो ये आप इस शॉर्टकट से भी कर सकते हो आराम से। देखिए, तो पहले नंबर पर हमारा शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ये किस लिए यूज होता है? तो ये यूज होता है सिलेक्ट ऑल कंटेंट्स ऑफ द पेज। मतलब पेज पर जो कुछ भी लिखा हुआ है उस सब को एक बार में सिलेक्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और हमारा दूसरा शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस बी। ये जो शॉर्टकट है ये शॉर्टकट यूज होता है बोल्ड, हाईलाइटेड टेक्स्ट। मतलब कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको आप बोल्ड करना हो, थोड़ा गाढ़ा करना हो तो आप इसकी मदद से कर सकते हो। और हमारा तीसरा शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस सी। ये तो सब जानते ही होंगे, ये बहुत बड़ा फेमस शॉर्टकट है, सब जानते होंगे। इससे यूज होता है कॉपी सिलेक्टेड। देखिए, अगर आप लोगों को इसमें से कुछ शॉर्टकट आता है तो आप वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड करके दूसरा शॉर्टकट देख सकते हैं, शायद वो आपको ना आता हो और आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। तो आप देखिए, आज हम बहुत सारे शॉर्टकट बताने वाले हैं। और तीसरा शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ई। ये जो शॉर्टकट यूज होता है अलाइन। शॉर्टकट यूज होता है अलाइन द लाइन और selected text to the center of the screen। मतलब अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम शॉर्टकट को बीच में रखना चाहते हैं, किसी पेज में सब में हम शॉर्टकट को बीच में रखना चाहते हैं, तो इसकी मदद से हम जो होता है अपने टेक्स्ट को बीच में रख सकते हैं ना। अब हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है 5 नंबर कंट्रोल प्लस एफ। ये जो शॉर्टकट यूज होता है हमारा
सॉरी ओपन फाइंड बॉक्स सबको एक कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा। मान लीजिए कहीं पेज पर आप लिख रहे हो कुछ वर्ड में ही, एक्सेल में ही, और कोई वर्ड आपको ढूंढना है कि वो वर्ड कहाँ लिखा गया है, तो आप इस शॉर्टकट की मदद से आप टेक्स्ट को आसानी से ढूंढ सकते हो। आपको पूरा एनालाइज देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और एक और शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस आई। ये जो शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट होता है इटालिक हाईलाइटेड सेक्शन। आपको मतलब बहुत बार ऐसा ज़रूरत पड़ेगा कि थोड़ा सा इटालियन टाइप का लिखने का, मतलब थोड़ा सा तिरछा, तो ये शॉर्टकट टेक्स्ट को इटालिक कर देता है, जो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। हमको तो बहुत पसंद होता है। और एक और शॉर्टकट है, नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस जे। ये जो शॉर्टकट है ये यूज होता है, ये होता है अलाइंस द selected text और line to justify the screen। आप समझते ही होंगे, ये भी शॉर्टकट बहुत काम का है। इस शॉर्टकट का यूज उतना नहीं होता है, लेकिन करते हैं लोग, हम भी कभी कभी करते हैं इसका। अब नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस के। इसका यूज तो बहुत बार किया जाता है, धड़ल्ले से किया जाता है। ये यूज होता है अगर आपको टेक्स्ट के बीच में कोई लिंक, कोई पेज का, कोई बुकमार्क, कोई बुक या इसका देना हो, तो आप दे सकते हो इसकी मदद से। कोई पेज के बीच में नहीं देखते हो, कई पेज के बीच में छोटा सा लिखा होता है, उस पर टिप करते हो तो क्लिक करते हो तो आपको ब्राउज़र में लेके चल जाता है। तो ये वही होता है, इंसर्ट लिंक, मेल, कुछ भी आप कर सकते हो। और नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एल। ये शॉर्टकट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो शॉर्टकट यूज होता है, अलाइंस द selected text to the left of screen। मतलब आपको किसी टेक्स्ट को स्क्रीन के लेफ्ट साइड में ले जाना हो, पेज के लेफ्ट साइड में रखना हो, तो इसकी मदद से आप एक ही बार में कर सकते हो। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल प्लस नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारा कितने 10 नंबर ना। नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल प्लस एम। ये शॉर्टकट बहुत यूज होता है
आप भी कई बार यूज करे होंगे, लेकिन आप शॉर्टकट की मदद से नहीं, ऐसे ही यूज कर लिए होंगे। ये शॉर्टकट का भी धड़ल्ले से उपयोग किया जाता है। शॉर्टकट यूज होता है इंडेंट द पैराग्राफ, पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए। इंडेंट द पैराग्राफ, द पैराग्राफ। नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल प्लस P। ये शॉर्टकट CSC वाले बहुत यूज करते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे पेज को प्रिंट करना होता है। बहुत अच्छा है, ये शॉर्टकट है। अब हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ये जो शॉर्टकट है, इसका आपने पहली बार सुना होगा, हो सकता है ऐसा, नहीं तो सुना भी होगा। इसका होता है जब आप किसी टेक्स्ट को हाईलाइटेड कर देते हो तो उसको दोबारा से, जो होता है कभी कभी हमको उस टेक्स्ट को हाईलाइटेड नहीं करना होता है और हम लोग हाईलाइटेड उसको कर देते हैं, तो फिर उसको डिफ़ॉल्ट में सेट करने के लिए इस शॉर्टकट का यूज किया जाता है और धड़ल्ले से होता है ना। नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारा, सब आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, MS विंडो पर सारे का प्रैक्टिकल हो जाएगा आपको। नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल प्लस 1। अभी कुछ ऐसा शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा जो हो सकता है आपने नहीं सुना हो या पहली बार सुन रहे हो, है ना, तो घबराइएगा नहीं। धीरे धीरे आप इसको सीखने के बाद आप भी किसी को बताओगे और कहोगे कि देख भाई, ये शॉर्टकट तू पहले से जानता था, है ना। सिंगल स्पेस लाइन। उसी तरह हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है देखिए, अच्छा लग रहा है देखने में, थोड़ा सा अलग अलग कर देते हैं सबको ताकि पूरा क्लियर हो जाए आपको कौन किसका है, तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बने रहिए, आप लोग आराम से हर शॉर्टकट के बारे में जानकारी पाएंगे। यहाँ पर हम देंगे आप लोगों को हर शॉर्टकट की जानकारी। और एक बात आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप
लैपटॉप यूज करते हैं या कंप्यूटर। अगर लैपटॉप यूज करते हैं तो कौन सा, और कंप्यूटर यूज करते हैं तो कौन सा, है ना। और ये सब जो है, ये सब के बारे में आप पहले जानते थे इस सब शॉर्टकट के बारे में कि नहीं, ये भी ज़रूर बताइएगा, हमको अच्छा लगेगा जानकर। नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारा Ctrl+2। ये जो शॉर्टकट यूज होता है, ये यूज होता है डबल, आप दो देखते ही समझ गए होंगे, डबल स्पेस लाइन देने में इसका यूज किया जाता है। अब हमारा 15 नंबर शॉर्टकट है Ctrl+5। ये जो शॉर्टकट यूज होता है, शॉर्टकट यूज होता है हमारा 1.5 लाइन स्पेसिंग देने में इसका भी यूज होता है, आप कर सकते हो। पहले आप ऐसे करते थे, लेकिन अब डायरेक्ट शॉर्टकट की मदद से आप करोगे। नेक्स्ट शॉर्टकट है Ctrl+Alt+1। ये शॉर्टकट लगता है आप ज़रूर पहली बार सुन रहे होगे, लेकिन दूसरे आप सुने भी होंगे इस शॉर्टकट के बारे में। अगर सुने हो तो कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर, हम भी जान के खुश होंगे। चेंज द टेक्स्ट टू हेडिंग 1, है ना। ऐसे ही आप Ctrl+Alt+1 के जगह 2 टाइप करोगे तो हेडिंग 2 में जाओगे, 3 टाइप करोगे तो हेडिंग 3 में जाओगे। और एक और शॉर्टकट है कंट्रोल चलो कितने नंबर है, 17। ये शॉर्टकट है Alt+Ctrl+F2। अगर कोई शॉर्टकट ऐसा तो नहीं है, देखिए आप जितने शॉर्टकट को जानते होंगे नंबर ज़रूर लिखिएगा, कितने शॉर्टकट आपको पहले से पता थे। ओपन न्यू डॉक्यूमेंट। हो सकता है इसमें से कोई शॉर्टकट वर्क ना भी करे तो परेशान नहीं होइएगा। आजकल इसका जो है, इसका Ctrl+N भी होता है ना। अब 18 नंबर है Ctrl+F1। ये होता है ओपन द टास्क पेन। टास्क पेन आप जानते ही होंगे, तो उसी को ओपन करने के लिए हम इसका
यूज करते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल प्लस F2। ये जो शॉर्टकट यूज होता है, ये यूज होता है हमारा डिस्प्ले द प्रिंट प्रीव्यू। ये शॉर्टकट का यूज धड़ल्ले से किया जाता है। याद रखिए, आपको हर जगह इसका यूज करते हुए लोग मिलेंगे। और हमारा अब नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये शॉर्टकट यूज होता है, ये शॉर्टकट यूज होता है इंक्रीज द हाईलाइटेड टेक्स्ट साइज बाय 1। अब हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है 21 नंबर कंट्रोल प्लस ये वाला इधर वाला ये वाला शॉर्टकट है इंक्रीज selected font plus 1 pts है ना। अब हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जैसे ये शॉर्टकट होता है, ये शॉर्टकट हमारा होता है 1 मिनट अपोजिट ऑफ 20 नंबर जो मैंने शॉर्टकट बताया है उसी का अपोजिट होता है इसका उपयोग। 23 नंबर होता है कंट्रोल प्लस और ये शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल प्लस ये वाला। चलिए, ये शॉर्टकट यूज होता है, ये शॉर्टकट हमारा यूज होता है डिक्रीज द selected text size by 1 pts। 24 नंबर है हमारा, और इसमें से अगर कोई आपको ना समझ में आया हो
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर हमें बताएं आपको क्या समझ में नहीं आया। हम फिर से उसको समझाने का कोशिश ज़रूर करेंगे। हमारा ये शॉर्टकट है। इंसर्ट अ सेंट साइन। इसका अभी तो हम इसका यूज है इंसर्ट सेंट साइन। आप गूगल पर सर्च मारेंगे तो आ जाएगा आराम से। आपको पता चल जाएगा इसका यूज। सेंट साइन सी जैसा लिखा होता है और उस पर ऐसे कट का निशान बना होता है, वही सेंट साइन होता है। मैं आपको ज़रूर दिखा देता, पर आप गूगल पर एक बार सर्च मार के देख सकते हैं। फिर मैं आपको ये सब बता दे रहा हूँ। सब शॉर्टकट बहुत इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं कितने इम्पोर्टेंट है। चलिए, जो शॉर्टकट है अभी 25 बताया मैंने, 25 बताया है। एक 25 बता देता हूँ, सॉरी 25 नहीं बताया। कंट्रोल प्लस भी, ये जो होता है कॉपी किए हुए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए हम इस शॉर्टकट का यूज करते हैं। तो इस वीडियो में जो है हम सिर्फ यही 25 शॉर्टकट बताते हैं, और दूसरे वीडियो में हम फिर से शॉर्टकट और बताएंगे। 25 से 30 शॉर्टकट करीब बताएंगे। एक ही बार में सब बता देंगे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। एक बार फिर से देख लीजिए। हम धीरे धीरे इसको लाइट करवा रहे हैं, देखिए, देखते रहिए, है ना, देखते जाइए आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है। सब शॉर्टकट बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद हो जाएगा याद। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सुने ही होंगे आप, तो इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए।